अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं महरूख शहरियार। IMF की किस्त मंजूर होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि मार्केट पहली बार 1,70,000 की सतह को उबूर कर चुकी है। करेंसी मार्केट में भी रुपए ने बेहतरी दिखाई है और डॉलर के मुकाबले में मजबूती हासिल की है। बिल्कुल, IMF की किस्त मंजूर होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी जा रही है। बाजार पहली बार 1,70,000 की सतह को उबूर कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तारीखी कारकर्दगी दिखाते हुए बुलंद तरीन सतह उबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट के आगाज से ही मुस्बत रुझान गालिब रहा। KSE 100 इंडेक्स 1006 पॉइंट बढ़कर 1,70,462 पॉइंट पर ट्रेड हुआ। करेंसी मार्केट में भी रुपए ने बेहतरी दिखाई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 35 पैसे का हो गया, जिससे रुपए की कदर में वाज़ेह बेहतरी रिकॉर्ड की गई। एक और अच्छी खबर आ रही है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक भी रिपोर्ट जारी की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता साल की आखिरी सहमाही में ये ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। अपडेट करें आपको इस हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर नजरियाती सियासी जमातें आगे आती हैं तो इसमें मुल्क और अवाम का फायदा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की PTI पर तनकीद, कहा मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। फौज को निशाना बनाने वालों का हमें मुकाबला करना होगा। वजीर आजम की तारीफ में कहा कि मुल्क की मईशत को शराकतदारी और मुकालमे के जरिए आगे बढ़ाना होगा। अच्छा ख्वाहिश है बिजनेस कम्युनिटी, वो भी आपके मसाइल को हल करना चाहता है। वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, दौर ये रहा आप सिर्फ डंडा के जोर पे मीशत चल, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब असम्बली ने पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी और PTI पर पाबंदी समेत मुतअद्दिद अहम करारदादें मंजूर कर ली हैं। बताया जा रहा है कि तरमीम के जरिए इदारा जाती इस्तेहकाम, शफाफियत और अदलिया की आज़ादी को मजीद मजबूत बनाने का दावा भी किया गया है। पंजाब असम्बली में पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी और PTI पर पाबंदी समेत मुतअद्दिद अहम करारदादें हैं जिसे मंजूर किया गया है। इस तरह से आपको बता दें कि तरमीम के जरिए इदारा जाती इस्तेहकाम, शफाफियत और अदलिया की आज़ादी को भी मजीद मजबूत बनाने का दावा सामने आया है। तहरीक इंसाफ वाले शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इख्तियार वली खान PTI की बेख्तियार सियासत पर भड़क उठे, कहा बानी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ने बानी PTI को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। ये तो इस काबिल भी नहीं कि पिंडी का काउंसलर भी इनसे बात करे। एहतजाज तो होता कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। ये उस फौज पर हमलावर हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, वकार में इजाफा किया। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है, उनको भी कोई परवाह नहीं है कि वो आपसे बात करें। आपको बताएं कि अदालत ने 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के केसेस की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की है। हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं हो रहे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, सरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने केस की समाअत मजीद
5 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, बता दें कि अदालत की जानिब से 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के केसेस की समाअत हुई है। दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। बरतानिया से मुल्क बदर होने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजब भट्ट की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद आपको लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरीज़ पर गुफ्तगू कर रही हैं। तो जो अहम नुक्ता है उसमें ये आखिर में डाला गया, हालांकि एक और कॉलिंग अटेंशन सिंगल मेंबर का है। कॉलिंग अटेंशन के अंदर आप 5 जो है ना लोग साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक सिंगल मेंबर का कॉलिंग अटेंशन पहले रखा गया, कतई नजर वो किस जमात से है, मैं इस पर ज्यादा बहस ही नहीं करना चाहती, और जो 5 लोगों ने साइन किया कॉलिंग अटेंशन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनका आपने नीचे फेंक दिया। चले नीचे फेंक दिया तब भी कोई बात नहीं, हमने कहा चले आपने एजेंडा पे, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप एजेंडा पे ले आए। अब ये एलाइज के साथ का रवैया है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी, जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया। हमारे दीगर रुकन कौमी असम्बली जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर डिफेंस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट has failed to name new international Islamabad airport for the after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया आपको, ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर खुद जो कि फेडरल मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी, सच एन इम्पोर्टेंट इशू। आप एक गवर्नमेंट देखिए, मैं खुल नाज़रीन इस्लामाबाद आपको दिखा रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है उसके हवाले से उनकी जानिब से बताया गया है कि जो ऐवानों के अंदर PTI का रवैया होता है उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर कोरम की निशानदही भी की जाती है, शाज़िया मरी की जानिब से कहा गया है, और काफ़ी गुस्से का इजहार और तशवीश का इजहार उनकी जानिब से किया गया है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ पर भी PTI की जानिब से किसी किस्म का जो जिम्मेदारी है वो नहीं दिखाई जाती, बल्कि वो ऐवान से वॉकआउट कर जाते हैं, न सिर्फ बल्कि जो एजेंडे की कॉपियाँ हैं उसको फाड़ देते हैं, ज़मीन पर गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान में इस तरह के रवैये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनका कोई स्टेक होल्डर है भी या नहीं, कोई इनका स्टेट मिनिस्टर है भी या नहीं, और देखकर तो यही लगता है कि इस वक्त जो PTI है वो किसी भी मिनिस्ट्री के बगैर चल रही है। कौमी असेंबली में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कराची में फिर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार गवर्नर सिंध के दिफा के लिए मैदान में उतर गए। कहा सिंध कल्चर डे के नाम पर कामरान तसूरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 8 दिसंबर को मुल्क की सालमियत को चैलेंज करके पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया। कुछ डे की आड़ में उस रैली में एक मजमूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया, और अहालियाने पाकिस्तान को बिलमूम और अहालियाने कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, इस सारे अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, जो MKM पाकिस्तान ने कल अपने एक तहरीरी बयान में भी की। ये साबित किया गया 7 दिसंबर को सिंधी या सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं, कानून को हाथ में लिया गया और बुरी तरह से पामाल किया गया, रियासत के अंदर रियासत कायम की गई, उसने ये वाज़े तौर पर साबित कर दिया कि 7 दिसंबर को कराची में एक सिंधु देश कायम कर दिया गया।
कई लोगों पर तशद्दुद करके उन्हें जख्मी किया गया। एक अहम मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल के मामले की तहकीकात के लिए GIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। GIT में CCD, पुलिस, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शामिल होंगे। दूसरी जानब डॉक्टर वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। उनकी मौत दम घुटने के बायस हुई है। पुलिस ने खातून समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि मरकजी मुल्जिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मेयर कराची का सहाफ़ियों पर गुस्सा मामूल बन गया है। इस्तीफे के सवाल पर बरहम हो गए। जवाब दिया कि किसी के बाप का माल नहीं। स्ट्रीट लाइट्स और मेन होल के ढक्कन लगाने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों को फौरी फंड्स फराहम कर दिए हैं। 2000 रुपये का मेन होल का ढक्कन लगाने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अब ये किस मुंह से अब मजीद चीज़ें मांग रहे हैं। दावा किया कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं। हाँ, पीपल्स पार्टी वाला हूँ भाई। आज मामलात को हल करने में कामयाब हुए, जिनके ऊपर इनको परेशानी है क्योंकि इनके टाउन्स काम नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह ये 30 अरब रुपए साल खर्च होंगे। ये सेवरेज का काम अभी भी चल रहा है जिना एवेन्यू का। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा 10 करोड़ रुपए मैंने सेवरेज की लाइंस की रिप्लेसमेंट के लिए और 10 करोड़ रुपए उस सड़क की बहाली के लिए खर्च करने के लिए कोई नहीं आता। वो टाउन कहता है फला है, दूसरा इदारा कहता है फला है। तो मैंने आखिर में फिर फैसला किया कि ठीक है जी, KMC इस बात को कर लेती है, वाटर बोर्ड इस बात को कर लेता है, बिकॉज आखिर में लोग तो हमारे हैं और अपने तो फिर अपने होते हैं। और कितनी बार तवज्जो दिलाएं, कोरंगी क्रॉसिंग भिटाई कॉलोनी में इंतजामी गफलत, एक ही गली में मुताद्दिद खुले मैन होल्स दर्जनों हादसात का सबब बनने लगे हैं। स्पॉट पर मौजूद हैं मरियम हसन, उनसे बात करेंगे। मरियम, यहाँ के लोग तो शदीद परेशानी के आलम में होंगे। नन्हे इब्राहिम के बाद भी कराची की इंतजामिया ने होश के नाखून नहीं। 2 बच्चे गिरे हैं, उसके बाद जो है गाड़ियों का नुकसान होता है। इंतजामिया को चाहिए कि होश के नाखून ले। इस गली में एक छोटा बच्चा था, वो गिरा, उसके हाथ के 2 टुकड़े हो गए। वहाँ दाखिल है वो एवो क्लिनिक के अंदर। रोज़ाना डेली ऐसी कारें गिरती है इसमें डेली, फिर हम लोग निकालते हैं। हम लोग तो यहीं के रिहायशी हैं ना। फौरी तौर पे इन मेन होल्स को कवर करने के साथ साथ यहाँ पे हिफाजती एक छोटी सी बाउंड्री भी बनाई जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई मज़ीद ख़तरनाक हादसा जो है वो रूनुमा होने से बच सके। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी इंतजामिया का एक और कारनामा आपको बताते हैं। कराची की सड़कों के बाद अस्पतालों में भी मैन होल के ढक्कन गायब हो गए हैं। जिन्हें अस्पताल OPD कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैन होल है जो कि हादसात को दावा देने लगा है। यौमिया हज़ारों मरीज OPD कॉम्प्लेक्स में आमदोरफ्त भी करते हैं। मरीज और तीमारदार खुले मैन होल के ऊपर से आने जाने पर मजबूर हैं। तीमारदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पताल के मरकजी रास्ते पर मैन होल खुला है जिस पर कोई हिफाजती निशान तक मौजूद नहीं है। शायद किसी हादसे का इंतजार है, इसके बाद ही ढक्कन लगेगा। इंतजामिया फौरी तौर पर मैन होल के ढक्कन नस्ब करे। खबरों में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में यकसा तरक्की के लिए बड़े इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के पहले मरहले में 304 अरब रुपए की लागत से निकासी आप के मंसूबे, सड़कों और पार्क्स की अपग्रेडेशन जारी है। 166 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है। इब्तदाई 10 शहरों में मंसूबों की जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जिनमें बूरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, विहाड़ी, अटक, लिया, अलीपुर और जड़ावाला भी शामिल हैं। लाहौर के जिलानी पार्क का रुख करेंगे, जहां पर जारी गुले दाऊदी की इस रंगारंग नुमाइश में जहां हज़ारों फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, वहीं पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से भी इन फूलों की रोज़ाना बुनियादों पर देखभाल और मेंटेनेंस की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के जेलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो जारी है और इस बार जो ये नुमाइश है गुले दाऊदी की, इसकी डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है फैमिलीज़ की जानिब से। और इस नुमाइश में जो मुख्तलिफ़ फूलों के डिज़ाइंस बनाए गए हैं, जो क्यारियाँ बनाई गई हैं, वो डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, शाइस्ता खावर मैडम। बताइएगा कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस बार, हालांकि नुमाइश तो हर साल लगती है, तो क्या कोई ख़ास एफ़र्ट, कोई ख़ास आइडिया आपने क्रिएट किया इस बार के लिए?
जी, थोड़ा सा कोशिश किया था कि इसको ज़रा डिफरेंट करें, तो उसमें ये कि ऑर्गेनिक फ्लावर्स जैसे हैं वो आपके सामने हैं, फ्लेमिंगोज़ हैं, पीकॉक्स हैं, मुख्तलिफ आपको इधर सेल्फ़ी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई तस्वीरें उतारने के लिए आता है, तो कोशिश की है कि उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले और थोड़ा ज़रा डिफरेंट है, शायद इसलिए लोगों को क्लिक कर रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और एक और इसके अंदर रीज़न ये भी है कि डेली की मेंटेनेंस हो रही है। जो फैमिलीज़ हैं वो रोज़ाना जब नुमाइश में आती हैं गुले दाऊदी की, तो उन्हें तरोताज़ा फूल देखने को मिलते हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया अफसाल। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।